ओशो कहते हैं कि आलस को दूर करना आसान नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि यह एक ऐसा कार्य है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आलस को दूर करके हम अपने जीवन को अधिक पूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। ओशो के शब्द आलस एक दृष्टिकोण है, एक जीवन शैली है। आलस जीवन से बचना है, वास्तविकता से बचना है। आलस एक आत्मरक्षा तंत्र है, एक आत्मविनाश का मार्ग है। आलस एक आदत है, एक रोग है। आलस को दूर करने के लिए ओशो के सुझाव: अपने आलस के मूल कारणों को समझें, उन कारणों को संबोधित करने के लिए कदम उठाएं, अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, नए अनुभवों की तलाश करें, नए अवसरों को खोजें। आलस को दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय एक दिनचर्या बनाएं और उसे कड़ाई से पालन करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मदद लें। आलस एक चुनौती है, लेकिन यह एक चुनौती है जिसे दूर किया जा सकता है। ओशो के मार्गदर्शन का पालन करके हम अपने आलस को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक पूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। ओशो: मनुष्य को आलस क्यों नहीं करना चाहिए? ओशो कहते हैं कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस एक आत्मविनाशकारी शक्ति है। आलस हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। यह हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। ओशो कहते हैं कि आलस हमें जीवन के आनंद से वंचित करता है। आलस हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। यह हमें नए अनुभवों से रोकता है। आलस हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से रोकता है। ओशो कहते हैं कि आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलसी लोग अपने समाज के लिए कोई योगदान नहीं देते हैं, वे केवल समाज के संसाधनों का उपभोग करते हैं। ओशो कहते हैं कि आलस को दूर करना आवश्यक है। आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। आलस को दूर करने के लिए ओशो के सुझाव: अपने आलस के मूल कारणों को समझें, उन कारणों को संबोधित करने के लिए कदम उठाएं, अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें, नए अनुभवों की तलाश करें, नए अवसरों की खोज करें। आलस को दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय एक दिनचर्या बनाएं और उसे कड़ाई से पालन करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मदद लें। आलस के नुकसान: आलस के कई नुकसान हैं। आलस हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास हमेशा अनेक विकल्प होते हैं। हमें किसी भी बाध्यता या मजबूरी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता और नयापन लाने का साहस रखना चाहिए। जीवन के सफर में हमें बार बार याद दिलाना चाहिए कि हमारी स्थिति, परिस्थितियां और विकल्प हमेशा बदल सकते हैं। हमें विकल्पों को समझने और उनका सामना करने का साहस रखना चाहिए, जिससे हमें अपनी प्रासंगिकता और सच्चाई का सचेतन रखें। जीवन में हमें बार बार याद दिलाना चाहिए कि हमारी पहचान, संस्कार और सोच न केवल एक जीवन का परिचय है, बल्कि ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। हमें यह बात समझनी चाहिए कि जब हम नए विकल्पों की ओर देखते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता और अद्वितीयता में वृद्धि होती है। जीवन की प्रत्येक चौराहे पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें विभिन्न मार्गों पर चलने का हक होता है। हमें अपने कार्यों में स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए, ताकि हमारी उत्कृष्टता और समर्पण का प्रतीक बने। जब हम नए अनुभवों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपनी व्यक्तित्व के नए आयामों को खोलते हैं। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन हमारे अंदर और बाहर के प्रति हमारी स्वतंत्रता और उत्कृष्टता का प्रमाण होना चाहिए। हमें बीच बीच में अपने आप को पुनः आवाजित करने की आवश्यकता है।
ताकि हम अपने संबंधों और अनुभवों में नए दृष्टिकोण ला सकें और जीवन के सभी स्तरों पर एक सामर्थ्यपूर्ण और समर्पित राजनीतिक जीवन का अनुभव करें। आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक शिक्षाओं में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी सत्यता और पूर्णता की प्राप्ति केवल बाहरी दुनिया में नहीं होगी, बल्कि यह आत्मा के अंतर्दृष्टि से होती है। हमारी आत्मा अनंत, अविनाशी और अज्ञेय है, और इसलिए उसका संबंध केवल शारीरिक और मानसिक सत्ताओं से ही सीमित नहीं होना चाहिए। आत्मा का अद्वितीय और अविच्छेद्य स्वरूप समझने में हमें आत्मा के पारमार्थिक विश्वास को पुनः जागरूक करने की आवश्यकता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी वास्तविक पहचान और स्वतंत्रता आत्मा के संबंध में स्थित है, जो बाहरी परिस्थितियों या भौतिक वस्तुओं से परे है। इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में समर्पित होकर अपने जीवन को एक नई दिशा में देखने का साहस मिलता है। हम ये समझते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति, समर्पण और प्रेम का स्रोत होता है, जो हमें अपने स्वार्थों से परे और सच्चे जीवन के मार्ग पर ले जाता है। आत्मा से संबंधित आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारा जीवन केवल भौतिक वास्तविकताओं से ही सीमित नहीं होता। आत्मा एक अनंत, निरंतर और अद्वितीय धार्मिकता का स्रोत है, जो हमें अपने स्वभाव की असीमित स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करता है। यह आत्मा का अनुभव हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं से अतिरिक्त है। हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे सुख और शांति अंतर्निहित आत्मा में पाए जा सकते हैं, जो केवल भौतिक विषय से बाहर है। इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें अपने आत्मा के आधार पर जीने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें यह समझाती हैं कि समस्त संसार में हो रहे परिवर्तन और अनुभवों के बीच हमें अपनी आत्मा के साथ संपर्क में रहना चाहिए। यह हमें अपनी असली और उच्चतम स्वभाव को पहचानने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के मार्ग को समझने में और उसे सही दिशा में ले जाने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।